नमो नमः। अब तक हम लोग 5 स्वर संधियां दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि पढ़ चुके हैं। अब आज हम ये खत्म करेंगे पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बहुत आसानी से कंपैरेटिव हम पढ़ सकते हैं इसको। तो पहले हम पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र देखते हैं। एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति। अब इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। एंग में क्या क्या आएगा? ए ओ, एंगः हो गया, ठीक। फिर है लिखा है पदांत, माने पदांतात, और ये द का त हो जाएगा पदांतात अति। यहाँ देखिए ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, माने अ बाद में हो। अति का मतलब अ बाद में हो, और ए ओ पदांत हो, माने पद के अंत में ए ओ आए। अब पद क्या है? तो एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में आते हैं उनकी पद संज्ञा होती है, ठीक। तो अब जिसको नहीं पता है सुप और तिंग क्या है, उसके लिए मैं बता दूं कि जो रूप चलते हैं, चाहे वो क्रियावाची हो और चाहे वो संज्ञावाची शब्द जो आठ विभक्तियों में चलते हैं वो, और चाहे जो क्रियावाची रूप लकार में चलते हैं वो ही पद हैं, ठीक है। तो वही पद, उन्हीं रूपों में से अगर कोई है जिसके अंत में ए और ओ आता है और उसके बाद अ, ह्रस्व अ आता है, तो ये जो ए ओ है, ये इसके बाद वाला जो है वो पूर्व रूप ही होता है, माने जैसा है वैसा ही रहेगा। इस अ का वही रूप हो जाएगा। जैसे देखिए हरे, हरे ये पंचमी भक्ति का एक वचन है, पंचमी भक्ति एक वचन, और इसके बाद ये अव, तो ये पद है। पद के बाद ये स्वर आया है ह्रस्व अ, तो इसका पूर्व रूप ही होगा, माने ये यही रहेगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो लिखाएगा हरे और ये अव, इसको अवग्रह पढ़ते हैं और ये अ के रूप में है। इसी तरह विष्णु, ये भी पंचमी भक्ति एक वचन का रूप, पंचमी और षष्ठी में, तो ये भी पदांत होने की वजह से और इसके बाद ह्रस्व अ आया है, इसलिए ये इस विष्णु के बाद आए हुए इस अ का भी पूर्व रूप ही होगा, माने ये जैसा इसका रूप है ऐसा ही रहेगा। तो इसका भी बन जाएगा विष्णु अव, ठीक है। अब अगर हम शब्द मेरे पास हो कोई भी और हमको ये पहचानना हो कि यहाँ कौन सी संधि है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अवग्रह आया है। अवग्रह आया है, अवग्रह के पहले अगर ए और ओ है तो वो पूर्व रूप संधि होगा। पहचान इसकी एक तो ये हो गई कि धन के पहले ए और ओ हो और धन के बाद केवल ह्रस्व अ हो, और ये जो ए ओ होगा ये पदांत होगा, तभी ये पूर्व रूप संधि होगी। और अगर शब्द मिलता है तब की पहचान क्या होगी कि अवग्रह दिखाई दे, शब्द में अवग्रह दिखे और अवग्रह से पहले ए और ओ हो तो पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगी। अब पर रूप स्वर संधि देख लीजिए। पर रूप स्वर संधि का सूत्र है एंग पर रूपम। यहाँ पे एंगह था, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो एंगह जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में था तो ये पहले था, धन के पहले था। अब यहाँ एंग है यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये बाद में होगा। अब यहाँ पर धन के बाद में ए और ओ आए, ठीक, और इधर कोई भी उपसर्ग हो, धन के इधर कोई भी अकारांत उपसर्ग हो तो पर रूप हो जाता है। तो जो ये है ये इसके रूप में बदल जाएगा, यानी जो इसका अंतिम वर्ण है वो इसके रूप जैसा हो जाएगा। जैसे प्रधन एजते, तो प्र में अ है, अ के बाद ए आता है तो अ होता है वृद्धि संधि के हिसाब से, लेकिन चूंकि ये उपसर्ग है और इसके बाद ए आया है तो ये उपसर्ग इसके पर रूप हो जाएगा, माने पर माने दूसरा, तो दूसरे के जैसा है। ये पूर्व रूप हुआ तो अपने ही जैसा है, अ ही है, और यहाँ पे अ दूसरे के रूप जैसा हो जाएगा। तो इसका प्र का जो अ है वो इसकी तरह हो जाएगा, यानी प्र का प्रे हो जाएगा, प्रेजते बनता है।
और इसी तरह यहाँ पे भी है उपधन औषधि है, तो ये उपसर्ग है और प में जो अ है वो पर रूप हो जाएगा, माने दूसरे की तरह हो जाएगा, तो यहाँ इसका बन जाएगा उपोषधि। ठीक। अब अगर हमारे पास, ये तो विच्छेद की स्थिति में था, अगर हमारे पास शब्द होगा तो इसकी पहचान के लिए क्या देखेंगे कि ए और ओ तो देखेंगे, तो ए ओ गुण होता है, लेकिन अगर ए ओ के पहले उपसर्ग कोई है तो यहाँ पर रूप स्वर संधि होगी। ए और ओ के पहले कोई भी उपसर्ग हो, तो प्र में ए है तो प्रे यानी प्र और ए, प्र उपसर्ग है, यहाँ उपोषधि में उप में उप उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ इन दोनों शब्दों में पर रूप स्वर संधि है। इस प्रकार से हमारी स्वर संधि आज से खत्म होती है। अब हम व्यंजन संधि देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।